डाउहिल स्कूल की सच्ची दहशत दार्जिलिंग के कुर्सियांग पहाड़ियों में बसे डाउहिल बोर्डिंग स्कूल के चारों ओर हर समय एक ठंडी नमी फैली रहती है। घने देवदार के पेड़ों से घिरे उस इलाके में हमेशा हल्का कोहरा रहता है, जैसे हवा भी वहां कुछ छुपा रही हो। रात होते ही ये कोहरा इतना गाढ़ा हो जाता है कि सड़कें, पेड़ और घर सब धुंध में खो जाते हैं। लेकिन उस धुंध में कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं। शहर में लोग कहते हैं कुर्सियांग की रातें सिर्फ इंसानों की नहीं होती। दिसंबर की सर्दी थी। कोलकाता से 3 दोस्तों का ग्रुप अभिषेक, संजय और रिया क्रिसमस की छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने निकले थे। पर दार्जिलिंग पहुंचने से पहले उन्होंने एक दिन का ठहराव कुर्सियांग में किया। अभिषेक ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि यहाँ एक जगह है जहाँ सिरटे लड़के की आत्मा घूमती है। वह हंसते हुए बोला, अगर हमें वहां कुछ दिख गया तो यूट्यूब पर डाल देंगे, वायरल हो जाएगा। रिया ने उसे घूर कर कहा, हॉरर में मजाक नहीं करते। पर लड़के हंसते रहे। शाम होते ही उन्होंने विक्टोरिया बॉयज स्कूल रोड की ओर जाने का फैसला किया, वही रास्ता जहां कई लोगों ने हेडलेस बॉय को देखा था। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों के बीच से धुंध नीचे उतर रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे रेंग रही हो। दूर से डाउहिल स्कूल की पुरानी इमारत दिख रही थी, बंद गेट, टूटी खिड़कियां और उन पर जमी गाय। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे बारी बारी से टिमटिमा रहे थे। अचानक रिया ने धीमी आवाज में कहा, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। तीनों ठिठक गए। सन्नाटा था, पर पत्तों के बीच से किसी के चलने की सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च जलाई। कुछ नहीं दिखा। फिर दूर धुंध के बीच उन्हें एक छोटी सी परछाई दिखी। वो किसी बच्चे की तरह थी जो सड़क के किनारे चल रहा था, पर उसका सिर नहीं था। अभिषेक की टॉर्च कांपने लगी। संजय बोला, किसी ने नकली वीडियो बनाने की कोशिश की होगी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी रिया ने उसकी बांह पकड़ ली। रुको, वो चल नहीं रहा, तैर रहा है। वो आकृति धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आई, फिर अचानक गायब हो गई। सिर्फ उसके पैरों के निशान रह गए गीली मिट्टी में। रिया की सांसें तेज चलने लगीं। हमें यहां से जाना चाहिए। पर अभिषेक ने मोबाइल निकाला। इतनी मेहनत से आए हैं, कुछ तो रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। दीवार पर लिखा था, डाउ हिल सिंस 1879। गेट के पीछे सब कुछ जैसे जंग खा चुका था। टूटी बेंचें, बिखरी किताबें और एक पुराना ब्लैक बोर्ड जिस पर किसी ने चाक से लिखा था, ही इज वॉचिंग। संजय ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी गूंजी, धीमी पर गूंजती हुई। रिया ने डरकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। सिर्फ हवा चली और चाक की लकीर अपने आप ब्लैक बोर्ड से मिट गई। रात बढ़ती गई। वे तीनों अब स्कूल के अंदर थे। कमरों में पुरानी बेंचें, दीवारों पर बच्चों के चित्र और हर तरफ धूल की मोटी परत। एक कमरे में लकड़ी की अलमारी थी जिस पर ताला टूटा हुआ था। अभिषेक ने टॉर्च की रोशनी उसमें डाली। अंदर पुरानी यूनिफॉर्म्स और एक स्कूल डायरी रखी थी। डायरी पर नाम लिखा था, रोहित दास, क्लास 7 1970 द। अभिषेक ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अब और नहीं रह सकता। वो हर रात आता है। मैं सुनता हूं उसके कदम। आज मैं जंगल जाऊंगा। पन्ने पर आगे कुछ नहीं लिखा था, बस नीचे की तरफ लाल धब्बे थे जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। धमाके की आवाज गूंजी। टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। रिया चीखी, अभिषेक टॉर्च जलाओ, पर टॉर्च नहीं जली। तभी एक ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी और किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक, धीरे धीरे पास आती हुई। रिया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोहरे में वो बिना सिर वाला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े वही थे जो डायरी में रखी यूनिफॉर्म जैसी दिख रही थी। संजय ने चीखकर कहा, भागो। तीनों भागे, पर स्कूल के गलियारे जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर मोड़ पर वही गलियारा, वही दरवाजे, वही दीवारें, जैसे वे किसी अंतहीन लूप में फंस गए हों। रिया जमीन पर गिर गई। अभिषेक ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा उसके पीछे दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वन मोर, जॉइन अस। अभिषेक ने चीखते हुए दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर सड़क पर आकर उसने देखा, रिया और संजय दोनों गायब थे। सिर्फ धुंध थी और दूर कहीं स्कूल की खिड़की से झांकता वो बिना सिर का लड़का। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को रास्ते के किनारे अभिषेक बेहोश मिला। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो सिर, उसने मुझे देखा, उसने मुस्कुराया। संजय और रिया कभी नहीं मिले।
पर जब पुलिस ने स्कूल की तलाशी ली तो लाइब्रेरी के कोने में एक दीवार पर दो नए नाम उकेरे हुए मिले। संजय और रिया, उनके नीचे लिखा था, दे आर पार्ट ऑफ द क्लास नाउ। आज भी डाउ हिल स्कूल के जंगल से गुजरते हुए लोग कहते हैं रात में वहां किसी बच्चे के चलने की आवाज आती है। कभी कभी वो धुंध में दिख भी जाता है, बिना सिर के, धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ता हुआ। और अगर आपने उसकी आंखों से यानी उस खाली जगह से झांक लिया तो अगली सुबह शायद आपका नाम भी उस दीवार पर लिखा मिल जाए। डाउ हिल स्कूल, जहां धुंध के भीतर कुछ अब भी जिंदा है पर इंसान नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।